कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने होमवर्क के लिए आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे। Z1 इक्वल्स टू -7 + 8 आए, Z2 इक्वल्स टू 4 - 7 आए। इसका दोनों का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। देन Z1 इक्वल्स टू -4 + 10 आए। इसका भी आपको Z1 × Z2 प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। थर्ड नंबर Z1 इक्वल्स टू 4 + 6 आए, Z2 इक्वल्स टू 5 + 9 आए। यहाँ पे भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है Z1 × Z2। देखो स्टूडेंट्स, इस फाउंडेशन लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा हम कंसेप्ट कवर करेंगे आपका। और स्टूडेंट्स, फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी एडमिशन इन प्रोग्रेस है। तो आने वाला 15 मई से हम कैंपस में ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आयुष ने सॉल्व किया है कि वेल डन आयुष। सर एंट्रेंस एग्जाम आपने नहीं दी क्या बेटा? नहीं हेलो, दी। तो संडे के दिन होती है अपनी एंट्रेंस एग्जाम। जो स्टूडेंट बाकी है उनके लिए तो आप ऋषिकेश सर से कांटेक्ट करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पर्सनली आप कॉल करो ऋषिकेश सर को। कल्याण का भी सोल्यूशन आया है, शंतनु वेल्डन, कल्याण वेल्डन। लास्ट लेक्चर में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट Z1 × Z2 इक्वल्स टू Z2 × Z1, इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 है Z1 × Z2 × Z3 इज इक्वल टू Z1 × Z2 × Z3, that is associative property। Are you know about these properties? Commutative? Yes, sir. Yes, sir. Okay, associative property also holds the multiplication of complex numbers. Then identity, third property identity, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, that is equals to Z, that is identity। Distributive property. Distributive property. Okay, distributive property, you also know the distributive property, but distributive property not holds at this multiplication of properties of multiplication। Additive inverse. Then additive inverse भी इसमें होल्ड नहीं करता है। दैट इज वन मोर है इसमें, Z1 × Z2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z1 × कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z2।
यह भी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो भी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सर फोर्थ कौन सा था? यस, फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं हम और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Z1 का कॉम्प्लीमेंट इनटू Z2 का कॉम्प्लीमेंट। मींस मल्टीप्लिकेशन लेके कॉम्प्लीमेंट लेना, दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट लेके मल्टीप्लिकेशन लेना। सर प्रॉपर्टी का नाम क्या है? यस, प्रॉपर्टी का नाम क्या है उसका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो जो आपने फोर्थ वाला लिखा है ना, Z होल बार Z1 into Z2 is equal to हाँ, Z1 बार into Z2 बार, तो उस हाँ, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का, हाँ हाँ वही हाँ। नाम क्या है? नाम हाँ सर, उसका ये नाम क्या है? वो particular मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर्टिकुलरली इसका नाम ये कि वेल नोन प्रॉपर्टी नहीं है, हर एक केस में ये अलग से वर्क करती है। तो इतना ही ध्यान में रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेके कॉम्प्लीमेंट लेना, दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट लेकर प्रोडक्ट लेना। कैमरा बंद हो गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 equals to A plus BI and Z2 equals to C plus DI are two complex numbers. Z1 equals to A plus BI, Z2 equals to C plus DI, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोनों therefore Z1 upon Z2 equals to A plus BI upon C plus DI, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है। तो किस तरह से हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, देखिए Z1 upon Z2 equals to A plus BI upon C plus DI, that is A plus BI upon C plus DI है, इनटू हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है C plus DI उसका कॉन्जुगेट C minus DI से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। C minus DI से न्यूमरेटर को, C minus DI से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, डिवीजन लेते समय हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, A plus BI, नेक्स्ट स्टेप AC minus A plus BI into C minus DI upon C square minus DI square. AC plus DI C minus DI, A minus B A square, A minus B A plus B C के square फॉर्म। minus DI square. वेरी नाइस, इसका प्रोडक्ट आता है C स्क्वायर माइनस DI D square. स्क्वायर I स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर I स्क्वायर।
अभी अगले स्टेप में देखो, न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ए इंटू ए से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, AC minus BD. AC A into DI, that is ADI plus BI into C, that is BCI, और प्लस माइनस माइनस BDI स्क्वायर अपॉन, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसलिए इसका ये होगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए स्टूडेंट, AC ADI और BCI दोनों में से हमने I कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट में होगा BC माइनस ADI, और ये I स्क्वायर की वजह से होगा प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AC प्लस BD प्लस BC माइनस ADI अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर से अगर सेपरेटली डिवाइड करते हैं दोनों को, न्यूमरेटर को, तो ये होगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर I, which is again a complex number। इसमें ये पहले वाला रियल पार्ट होता है ये, प्लस सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ये वाला, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी आई, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी आई, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी आई इंटू सी माइनस डी आई अपॉन सी प्लस डी आई इंटू सी माइनस डी आई, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करते हैं, सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई माइनस बी डी आई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में प्लस बी सी और माइनस ए डी से आई कॉमन लेते हैं, बी सी माइनस ए डी आई, और ये ए सी प्लस बी डी आ गया। ये दोनों रियल पार्ट है, ए सी और बी डी, अलग ब्रैकेट में लिया, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आई अलग पार्ट लिया अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से सेपरेटली डिवाइड करते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई, जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है एक्स प्लस वाई आई की तरह। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है स्टूडेंट, always remember it, the division of two complex number is again a complex number। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन है उसका एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। Two complex numbers Z1 equals to 2 plus 3i and Z2 equals to 1 plus i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें डिवीजन लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, Z1 equals to 2 plus 3i, Z2 equals to 1 plus i है, Z1 upon Z2 equals to 2 plus 3i upon 1 plus i। अगले स्टेप में जो डिनोमिनेटर है 1 plus i, इसका कॉन्जुगेट 2 plus 3i upon 1 plus i। ये जो कॉन्जुगेट है इसका कॉम्प्लीमेंट 1 plus i का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 minus i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे।
अगली स्टेप देखो स्टूडेंट्स, ये 2 + 3i इंटू 1 - i अपन 1 + i इंटू 1 - i। तो प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट 2 + 3i इंटू i 1 + i, 2 1 जार 2 माइनस 2i, 3i इंटू 1 + 3i प्लस माइनस माइनस 3i स्क्वायर अपन ये डिनोमिनेटर है 1 + i इंटू 1 - i, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2, 3i से 1 2i चले गए, दैट इज i स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से माइनस माइनस +3 हो गया और ये 1 + 1 2 हो गया, दैट इज ये 2 + 3 5 + i अपॉन 3। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 5/3 + 1/3i। दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं स्टूडेंट, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए वहां पे एक कॉन्जुगेट हम लेते हैं स्टूडेंट। यस सर मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ, देखो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i। इन दोनों का हमें डिवीजन लेना है Z1/Z2। Z1/Z2 क्या होगा, 2 + 3i अपॉन 1 + i हो। तो देखो स्टूडेंट्स देखिए 2 + 3i अपॉन 1 + i, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 1 + i, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट? हेलो 1 - i 1 - i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 - i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 2 + 3i इंटू 1 - i और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 1 + i इंटू 1 - i। तो देखो 2 × 1 जार 2, 2 इंटू -i माइनस 2i, प्लस 3i इंटू 1 + 3i प्लस माइनस माइनस 3i इंटू i 3i स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 + i इंटू 1 - i, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। सिंपली प्रोडक्ट लिया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। देन अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 एज इट इज 3i माइनस 2i, 3i से 2i चले गए, 1i बच गया। यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस इंटू माइनस ये +3 हो गया। बाद में ये 2 + 3 5 प्लस i अपॉन 1 + 2 3, दैट इज इक्वल टू, अगर 3 से सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो ये होगा 5/3 प्लस 1/3i। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है स्टूडेंट्स। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गेटिंग? अभी कोई डाउट है? समझ रहे सभी? ओके कुंदन, वेल डन। अभी देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखते हैं हमें। वैभव, वेल डन। वैभव समझ नहीं पा रहे हैं? ओके, तो देखो क्या करना है वैभव, Z1 2 + 3i और Z2 1 + i। डिवीजन लेना मतलब क्या है, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम एक्चुअल डिवीजन लेते हैं क्या? नहीं, तो हम मल्टीप्लिकेशन ही लेते हैं। लेकिन किस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन लेते समय, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लेते समय जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 3i का डिनोमिनेटर है 1 + i, इसका कॉन्जुगेट 1 - i, 1 - i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं,
यहाँ पे भी 1 माइनस आई आ गया, यहाँ पे भी 1 माइनस आ गया। आगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। 2 + 3i × 1 - i, 2 1 जार 2, 2 × i -2i, 3i × 1 3i, plus 3i × i plus minus minus 3i square, 1 + i × 1 - i, 1 square minus i square, ये 2, 3i से 2i चले गए बचा है, i square की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस ये बच गया +3, और ये ओके ओके ओके। यहाँ पे एक डाउट है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का i का स्क्वायर -1 होता है, 1 ही हो गया। एक करेक्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे हम प्रिंटिंग मिस्टेक कहेंगे, 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 + 1 क्या हो गया, 2, ये होगा 5/2 + 1/2। सर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर तो 0 होगा ना, i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और ये -1। ऑलरेडी माइनस, ये ऑलरेडी माइनस, और वो माइनस +1 हो जाएगा, यस माइनस सर, -1 +1। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आया सर, समझ में आया। 5 - 1 चाहिए सर, 5 - 1 न्यूमरेटर में। Dear students, सर हाँ बोलिए, हेलो। हेलो सर, वो न्यूमरेटर में i की वैल्यू -1 है, तो वो 5 - 1 कह रहा। न्यूमरेटर में i की वैल्यू माइनस नहीं होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। i की जो वैल्यू है वो है √-1, और i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। सर आपने नीचे 5 + i और 5 आगे + 5 i का + 1 1 लिया लिखा है। देखो 5 + 3 2 + 3 5, और ये i है, समझ रहे हैं, i सिंगल है। वहां नहीं, आगे 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 हाँ। आगे ओके ओके, हमने सेपरेटली डिवाइड किया, ये आ गया 5/2। i का कोएफिशिएंट क्या है, i का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/2 × i, 1/2 × i। ओके सर, हाँ। समझा। i का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, हाँ इसलिए हाँ इसको ओके सर 1/2 i लिखा हमने। i का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने ओके। हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इसके पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लेते हैं। प्रतीक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में देखो स्टूडेंट्स, पहला है 1/i। 1/i को क्या लिखेंगे हम, 1/i। i का जो कंजुगेट है, -i से न्यूमरेटर और -i को से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 1 × i -i और -i स्क्वायर, तो -i/-i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -i/1 दैट इज इक्वल टू -i। 1/i की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो -i है, 1/i की वैल्यू है -i। नंबर 2, 1/a + bi। देखो स्टूडेंट्स 1/a + bi है, तो 1/a + bi
ए प्लस बी आई का जो कॉन्जुगेट है ए माइनस बी आई से न्यूमरेटर को, ए माइनस बी आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए माइनस बी आई अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, that is a minus bi upon a square plus b square. A 1 upon a plus bi equals to a minus bi upon a square plus b square आएगा. These are two properties. ये समझ में लेना चाहिए. Upon 1 upon any complex number है तो 1 upon a plus b any complex number है तो उसका आंसर आएगा its conjugate a minus b upon a square plus b square. Okay, this is division of complex number. कुछ एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट्स हम. सिंप्लीफाई minus root 16 minus root 16 plus 3 root minus 25 minus root plus root minus 36 minus minus 625. इसको भी सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स इस टर्म को. सर इसको हम होल नंबर में लेते हैं. वेरी नाइस. Two माइनस root- रूट माइनस अंडर रूट माइनस 16 को हम क्या लिखेंगे 16 इंटू माइनस 1 प्लस 3 रूट 25 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 36 इंटू माइनस 1 माइनस रूट सर नेगेटिव 36 60 into minus 1 that is equals to Hel- 4i plus 3 into 5i plus 6i minus 25i 4i plus 15i plus 6i minus 25i. देखो स्टूडेंट्स 6 plus 4 10 plus 15 25i minus 25i is equal to 0. इस तरह से हम इस नंबर को इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर. वेरी नाइस कुंदन वैभव वेल डन. मतलब आंसर 0 आना चाहिए तभी सेटिस्फाई होगा. नहीं नहीं नहीं, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है. वेरी ओके वेदांत वेल डन और वेल डन वेदांत. और वेरीफाई का मतलब क्या होता है आंसर इज गिवन. संतोनु वेल डन. वेरीफाई में आंसर दिया होता है हमें सिर्फ चेक करना होता है और सिंप्लीफाई सॉल्व में हमें सॉल्व करना है.
श्रवण, वेल डन। सर फिर से एक बार समझाए ना। ओके, देखो यहाँ पे है रूट -16 प्लस 3 रूट -25 प्लस रूट -36 प्लस माइनस अंडर रूट -620. So root -16, that is 16 into -1 plus 3 times -25 can be written as 25 into -1 plus -36 can be written as 36 into -625 can be written as 625. हमने जो रूट में माइनस नेगेटिव साइन है उसको -1 लिया, तो 16 into -1 और रूट 16 into -1 को क्या लिखेंगे? 16 का स्क्वायर रूट 4 -1 की वैल्यू आए, रूट -1 की वैल्यू आए 4 आए, 3 एज इट इज। सर वो -1 का कैंसिल हो जाएगा ना, रूट -1 का। रूट -1 की वैल्यू आई होती है कॉम्प्लेक्स हाँ। नंबर में जो है